अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं CS001 का लेक्चर नंबर 22। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टेबल्स। हमारा टॉपिक है टेबल्स का। तो टेबल्स का इंट्रोडक्शन आपको वैसे देने क्या या करने का पता तो होगा काफ़ी स्टूडेंट्स को, पर मैं फिर भी अच्छे से आपको करता हूँ कि डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि टेबल्स लाइक होते क्या हैं। टेबल्स का मतलब होता है कि रोज़ एंड कॉलम्स को मिला के जो बनता है ना, वो टेबल्स कहलाता है। रोज़ जो होती हैं रिकॉर्ड्स होते हैं और टेबल्स जो होती हैं वो हमारे पास फील्ड्स होती हैं। ठीक है, फील्ड्स के अंदर जो भी हम डाटा सेव करते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ टेबलर डाटा कैन बी, यानी कि टाइम टेबल हम कर सकते हैं, एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट लिस्ट का टेबल बना सकते हैं, प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट बना सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो लाइक टेबल्स आपको किसी भी तरीके से शो करने की मैं ट्राई करता हूँ कि आपको शायद शो हो जाए। मेरे पास यहाँ पर इसमें टेबल्स का ऑप्शन होना तो चाहिए। ये ले ए ऐसे करके ये टेबल, ये आ गया जी टेबल। ठीक है, ये टेबल मैंने एक रैंडमली उठाया है, रैंडमली टेबल मैंने लगाया। ये है जी इसकी रोज और ये हैं जी इसके कॉलम्स। सॉरी, ये इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, ये रोज है, जो इस तरह हैं वो रोज हैं, जो ये हैं वो कॉलम है। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये है जी टेबल। अब क्रिएटिंग इंसर्टिंग टेबल, तो ये पहले जो विंडोज़ एक्सपी में आता था ना, ये तब का वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बस तस्वीर लगाई हुई है और तब से अब तक चेंज ही नहीं किया आपके हैंडआउट्स में। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो भी चीज़ या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो अब इतना आगे निकल चुका है कि अब तो विंडोज़ 10 में चल रहा है, तो मॉडिफाइड है सारा कुछ, खुद ब खुद ही सब कुछ होता है। ये मैनुअली तरीका है जो विंडोज़ एक्सपी में यूज़ होता था, अब ये यूज़ नहीं होता। तो जो मैंने आपको बताया है कि आपने जाकर टेबल्स इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाकर टेबल्स, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। एक्सेल में तो आपके सामने होगी हर चीज़ कि आपको टेबल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर टेबल्स को बाद में सॉलिड लाजमी करना पड़ता है और उसको फॉर्मेट टेबल भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो उसके लिए भी मैं एक्सेल की ये भी एक आपसे टेबल्स के बारे में बताऊंगा और लेक्चर बना के आपको अगर कहेंगे आप लोग कि जी हमें लेक्चर बना के दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके बारे में भी आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा और पूरा गाइड करूंगा कि कैसे हम टेबल बनाते हैं और कैसे हम करते हैं तरीके से टेबल्स बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसके अंदर डाटा कैसे मैनेज होता है। ठीक है, उसके बाद है जी मॉडिफाई कॉलम एंड रोज। वही सेम चीज़ है कि जी मॉडिफाई क्या करना है। मॉडिफाई तो पहले का हुआ होगा, जो विंडोज़ 10 अब यूज़ कर रहे हैं उसको, वो तो पहले के मॉडिफाइड हुए होते हैं। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब होता है कि जी अच्छे से अच्छा करके देना। जिस तरह कि आपने कोई बाइक ली है, तो आप बाइक को जाकर, सिंपल बाइक आपने ले ली है, अब उसको जाकर आप चाह रहे हो कि उसके ऊपर लाइटिंग ये वो हर चीज़ अच्छे से, ये उसका कलर हो जाए और बड़ी मज़े की हो जाए बाइक, तो वो मॉडिफाई का मतलब यही होता है। तो इसके अंदर भी यही चीज़ है कि आप अगर अपने टेबल के ऊपर कोई फॉर्मेट लगाएंगे, कोई फॉर्मेटिंग कर लेंगे, तो उसका मतलब यही होता है कि जी मॉडिफाइड कॉलम एंड रो होते हैं। मॉडिफाइड का इस लिहाज से एक और भी मतलब है कि आपने उसके अंदर चीज़ें पहले की ऐड रखी हुई हैं, फिर उसको आप एडिट कर रहे हो, यानी कि मॉडिफाई कर रहे हो कि जी नहीं, मैंने स्टूडेंट्स के जो नेम है वो मैंने चेंज करने हैं, जो उसकी इंट्रीज़ हैं, नाम है, ये ईमेल्स हैं, वो सारे मैंने चेंज करते हैं। इंसर्ट कॉलम एंड रोज, यानी कि आप अच्छा, इंसर्ट का मतलब ये होता है कि अगर टेबल बना हुआ है तो उसके अंदर आप जाकर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन होता है कि आपने टेबल में क्या इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करनी है। कॉलम करना है तो कॉलम्स की साइड पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और कॉलम ऐड करेंगे, और अगर आपने रो ऐड करनी है तो रो की साइड पे आकर रो के राइट क्लिक करेंगे तो रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, डिलीटिंग कॉलम एंड रोज, डिलीट करना है कॉलम को तो उस कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके वो टेबल से डिलीट हो जाएगा, डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी। मॉडिफाई बॉर्डर एंड कॉलम शेप, वही मैंने अभी आपको बताया, जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो उसको बॉर्डर का सॉलिड बॉर्डर वो कहेगा कि आपने ऑल साइडेड जो है वो सॉलिड करके बॉर्डर बनाने, या अभी आप रिलीज़ रखना चाहते हैं कि आपने अभी और काम भी करना है। ठीक है, तो इससे आपका
पता लग जाता है कि जी आपको अभी शेडेड, वो शेड हो जाता है जब आप सॉलिड कर लेते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आई वर्किंग विद पिक्चर्स। वर्किंग विद पिक्चर्स ऐसे है कि पिक्चर इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद उसको एडिट वगैरह करते हैं आप, लाइक उसका आइकॉन बनाते हैं, आइकॉन बनता है, फिर उसकी कलरिंग वगैरह होती है, फिर उसको इंक्रीज या कंट्रास्ट जो होते हैं उसके इमेज के चेंज और हाई लेफ्ट करते हैं, यानी कि ये भी चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें अभी के मामलात में ज़्यादा यूज़ नहीं होती। लाइक आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ें अभी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ नहीं होंगी। CS001 में आप सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर यही है कि आपको बस पता होना चाहिए कि ये टूल्स हैं इसके अंदर, और जब इसके ऊपर काम करना है तो काम आपने जाकर, अगर आपने कोई BBA या BS की कोई डिग्री ली हुई है, लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जाकर आप ये टूल्स वगैरह जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं, दिखा भी रहा हूँ ये टूल्स हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये, इंशाल्लाह ताला मैं इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर बना कर दूँ। अगर कोई भी इसके अंदर मिस्टेक है या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो मुझे बताइएगा कमेंट में लाजमी, और कमेंट में मुझे बताइएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ताकि उनको भी इससे इस्तेफादा हासिल हो सके और अपने पेपर अच्छे से अच्छे दे सके। और इंशाल्लाह मैं ये कंटिन्यू करूँगा, और इससे कोई भी रिलेटेड आप चाहते हैं कि वीडियोज़ में बनाऊँ तो आप बताइए और मैं बना के आपके लिए अपलोड करूँगा, और इंशाल्लाह ताला आपका पूरा साथ दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दीजिएगा, इतना तो मेरा हक बनता ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।